तो बच्चों आज हमारा नया लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 जेएलवी। तो चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो तब वो नंबर हमारा फैक्टर कहलाएगा दूसरे नंबर का। जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज हमारे पास वन नंबर इज 20, second number is 10 या सेकेंड नंबर इज 2। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s 2 10s, तो 10/1 दैट इज 10। मतलब कि हमारे पास एक नंबर जो था 20 था, दूसरा नंबर जो था 2 था। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर 10 आया, तो मतलब कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करने मतलब जैसे हम एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। एक नंबर आता है हमारे पास 20 और दूसरा आ गया 25, ठीक है। अब जैसे इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 10s 20, 2 5s 10 और 5 1s 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 20 क्या आ गया हमारे पास 2 into 2 into 5, ठीक है। और 25 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5s 5 1s, तो ये क्या आ गए 25 के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप यहां पे भी लिख सकते हो 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देखो हमारे पास एक तो 5 कॉमन आ गया, एक 1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 इज 5 1, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर वो चीज होगी कि जैसे आप दो नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर्स बनाने पे जो हमारे पास दोनों में कॉमन चीज आएगी वो हमारे पास कॉमन फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉमन मल्टीपल्स। अभी कॉमन फैक्टर्स पढ़ा, अब कॉमन मल्टीपल्स पढ़ेंगे। कॉमन मल्टीपल्स जैसे आपको बोला गया 4 के मल्टीपल्स करो और 9 के मल्टीपल्स करो। जैसे 4 1s 4, 4 2s 8, 4 3s 12, 4 4s 16, 4 5s 20, 4 6s 24, 4 7s 28, 4 8s 32, 4 9s 36, 4 10s 40। सिमिलरली 9 के आप करो, 9 1s 9, 9 2s 18, 9 3s 27, 9 4s 36, 9 5s 45। अब देखो आपने देखना है
कि कौन से नंबर को, मतलब इन दोनों में अगर आप सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारे पास रिजल्ट भी सेम आता है तो वो हमारा कॉमन मल्टीपल बनता है। अब इसमें देखो हमारे पास ये आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 36, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 36, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 36। तो आप कॉमन मल्टीपल ये बोल सकते हो कि 36 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बेसिक चीज याद रखनी है जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। उसी के बेसिस पे आप प्राइम फैक्टर्स भी निकालते हो। तो अब हम लोग सबसे पहले, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह के होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में। तो अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स की। एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई भी अगर कोई डेफिनेशन भी पढ़ाता हूं तो उसकी मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूं। रीजन इज कि जब भी मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल को लेके बच्चे जो है इजी उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है मैथ्स में, आपको प्रैक्टिकली वर्क आना चाहिए कि कैसे काम करता है ये चीज। जैसे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स, आपके पास एग्जांपल लेते हैं किसी एक नंबर को, लेट अस सपोज 28। तो 28 में जब हम फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 14 सा 28, 2 7 सा और 7 1 सा। अब देखो यहां पे इसके फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप बोलोगे ये 3 से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 तो आता नहीं है, 5 भी नहीं आता। तो इसीलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 7 से। और जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट हो, प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए, तो आपने सबसे पहले बेसिक प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा उससे आपने डिवाइड करके देखना है। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने कराया था। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले आप 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि आप प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, हमेशा प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टर निकालो, दैट मींस कि प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आप इसमें पढ़ोगे। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की। तो एग्जांपल आ गई हमारे पास नेक्स्ट 96। अब 96 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 से डिवाइड करोगे 48, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब कई बार फैक्टर्स में ये चीज नहीं लिखी जाती, मतलब 1 नहीं लिखते हैं, बिकॉज 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही आएगा, तो 1 को इसीलिए नहीं लिखते। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखें। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं।
आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 30R। तीसरा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105R। क्वेश्चन नंबर 4, the factor of each odd number is। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 is। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं सब, और सॉल्व करके अगर आप मेरे को इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी मैं आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है।